Hi, today we are going to learn career sense multiple access with collision avoidance. So, collision कैसे डिटेक्ट होता है? इनके शेयर्ड कोई मीडियम है और ए कोई डेटा सेंड करना चाहता है, तो शेयर्ड मीडियम में जब ए जो है डेटा ट्रांसमिट करेगा, एक तो वो अपने पैकेट्स को लिसन करेगा, सेकेंड इन केस किसी और ने सेम टाइम पे डेटा ट्रांसमिशन की कोशिश की तो वो उसके भी पैकेट को लिसन करेगा। तो जब उसको दो पैकेट के जब वो सेंस करेगा तो वो उसको पता चलेगा कि इसमें कोलिजन अगर कर रहा है, तो कोलिजन डिटेक्ट करेगा। बट अगर ये शेयर्ड मीडियम आपका वायर्ड है तब तो ठीक है, एनर्जी लेवल ज़्यादा रिड्यूस नहीं होता है वायर्ड कम्युनिकेशन में, और रिपीटर्स यूज़ होते हैं, वो उसको फिर रिपीट कर देते हैं सेम स्ट्रेंथ पे। बट वायरलेस मीडियम में, अगर ये वायरलेस मीडियम है तो वायरलेस मीडियम में हर एक स्टेशन का एक रेंज होता है। तो इन केस ए जो है ट्रांसमिट करना चाहता है कोई डेटा, तो अगर बी भी उसको ट्रांसमिट करता है तो एक एटेन्यूएशन के बाद ए जो है हो सकता है कि ना सेंस कर पाए कि बी भी ट्रांसमिट कर रहा है डेटा। इट्स मीन वो कोलिजन डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इन दैट सिचुएशन हम कोलिजन को अवॉइड कर सकते हैं। तो CSMA CD जो है वो वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए उतना अच्छा नहीं है, और उसका रीजन क्या है? इन वायरलेस कम्युनिकेशन व्हेन अ रिसीवर इज विद इन द रेंज ऑफ टू एक्टिव ट्रांसमीटर द रिजल्टिंग सिग्नल विल गेट गार्बल्ड, वो डैमेज हो जाएगा, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है। तो CSMA CD इज अनसुटेबल इन दिस सिचुएशन। तो वायरलेस में CSMA CD जो है सुटेबल नहीं है। सो देयर आर सो कॉल्ड टू प्रॉब्लम्स आर देयर, हिडन स्टेशन एंड एक्सपोज स्टेशन प्रॉब्लम। तो हिडन स्टेशन प्रॉब्लम में क्या है? हिडन स्टेशन प्रॉब्लम इन केस ए है जिसका रेंज यहाँ तक है वायरलेस कम्युनिकेशन में, और सी है उसका रेंज यहाँ तक है, और देयर इज स्टेशन बी इन बिटवीन इन बिटवीन ए एंड सी। तो अगर ए जो है बी को डेटा सेंड करता है और बी और सी भी सेम टाइम पे डेटा जो है ए को सेंड करता है, तो क्या होगा? बी पे डेटा का कोलिजन होगा। और ए क्योंकि वो सी का डेटा डिटेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो उसके रेंज से थोड़ा बाहर है, तो इन दैट सिचुएशन ए को नहीं पता चलेगा कि कोई और भी स्टेशन डेटा ट्रांसमिट कर रहा है बी को, तो कोलिजन अकर करेगा। तो ये दिस इज हिडन स्टेशन प्रॉब्लम। और एक्सपोज स्टेशन प्रॉब्लम में क्या है? इन केस ए बी सी किसी एक रेंज में है और ये ए जो है डेटा ट्रांसमिट कर रहा है बी को, बट सी भी इसको लिसन करेगा कि डेटा जो है कोई ना कोई ट्रांसमिट कर रहा है, बट देयर इज अ डी स्टेशन आउट ऑफ द रेंज ऑफ ए, और जिसको सी डेटा ट्रांसमिट कर सकता है, बट सी ट्रांसमिट क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सी को लगेगा कि कोई ए जो है डेटा ट्रांसमिट कर रहा है वो डी को, जबकि ए डेटा ट्रांसमिट कर रहा है बी को, और सी इज कैपेबल ऑफ लिसनिंग ए। सो इन दैट सिचुएशन सी विल नॉट ट्रांसमिट डेटा टू डी ऑल्सो। तो क्या होगा? दिस इज एक्सपोज्ड स्टेशन प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं CSMA CA से। तो दिस इज 4-वे हैंड शेकिंग प्रोटोकॉल। इसमें जब ए बी को डेटा ट्रांसमिट करेगा तो एक RTS फ्रेम जो है बी को सेंड करेगा, और बी इन रिप्लाई में एक CTS फ्रेम जो है ए को सेंड करेगा, दैट इज शॉर्ट क्लियर टू सेंड फ्रेम, और RTS इज रिक्वेस्ट टू सेंड फ्रेम, दैट इज 20 बाइट, और CTS आप जो है फ्रेम एज ए रिस्पॉन्स में लेते हैं। जैसे ही ए को CTS फ्रेम मिलेगा, ए जो है डेटा ट्रांसमिट कर देगा बी को, और बी उसको क्या रिप्लाई देगा? एक्नॉलेजमेंट। सो दिस इज 4-वे हैंड शेकिंग मेथड, और इन दिस मेथड वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ हिडन स्टेशन प्रॉब्लम एंड एक्सपोज स्टेशन प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होती है? जैसे ही आप देखें ए डेटा सेंड करता है बी को
ठीक है। और बी जो है CTS ट्रांसमिट करेगा, तो CTS जो है वो ट्रांसमिट करेगा दोनों को, तो सी को पता चल जाएगा कि बी जो है किसी और से भी डेटा रिसीव कर रहा है, तो इसलिए सी जो है डेटा ट्रांसमिट नहीं करेगा, ताकि और कोलिजन फिर ए और बी, ए जो डेटा सेंड करेगा तो बी पे कोलिजन नहीं हो, क्योंकि सी तब ट्रांसमिट करना बंद कर देगा। तो इससे जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ए और बी प्रॉपरली डेटा कम्युनिकेट कर पाएंगे। एक्सपोज स्टेशन प्रॉब्लम को भी देख सकते हैं हम। जब ए जो है ट्रांसमिट करेगा बी को, तो बी एक CTS सेंड करेगा, सी को ब्रॉडकास्ट करेगा, तो सी और ए दोनों इसको रिसीव करेंगे। तो सी को लगेगा, सी को पता चल जाएगा कि बी जो है वो रिसीव कर रहा है डेटा फ्रॉम ए से, ए और बी डेटा ट्रांसमिट हो रहे हैं, आपस में सेंड और रिसीव हो रहा है। बट सी को ये भी पता रहेगा कि डी, अगर सी RTS की रिक्वेस्ट भेजेगा तो डी उसको रिप्लाई करेगा CTS में, तो सी और डी भी आपस में कम्युनिकेशन सेम टाइम पे एस्टेब्लिश कर सकते हैं, और इससे आपका जो है डेटा कोलिजन नहीं होगा। सो दिस इज CSMA CA, जिसमें आप कोलिजन को अवॉइड करते हैं। थैंक यू।